मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं और वो है बैक पेन इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में कमर या पीठ में दर्द होना एक बहुत ही आम सी बात है। 50% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी न किसी वक्त पीठ या कमर की दर्द ने जरूर परेशान किया होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला के शरीर में रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। रिलैक्सिन की वजह से जोड़ अस्थिबंध मतलब जॉइंट लिगामेंट्स काफी शिथिल हो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं। जॉइंट लिगामेंट्स का काम होता है आपके जॉइंट को मोबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी प्रदान करना। अब जब ये लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं या शिथिल हो जाते हैं, इसकी वजह से जॉइंट्स पे अननेसेसरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पड़ती है और जिसकी वजह से दर्द अनुभव हो सकता है। गर्भावस्था के 10 से 14 हफ्ते के आसपास ये रिलैक्सिंग हार्मोन अपने सबसे उच्च स्तर पे होता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पीठ में या कमर में कोई दर्द हो तो इसकी वजह ये रिलैक्सिंग हो सकता है, जो कि आपके लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देता है और आपके बैक के जो जॉइंट्स हैं उस पे जरूरत से ज्यादा स्ट्रेन पड़ती है और आपको ये दर्द महसूस होता है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते करते आपके गर्भस्थ शिशु का वजन काफी बढ़ जाता है और आपका पेट भी काफी निकल आता है। इस वजह से जो सराउंडिंग मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं उनमें काफी स्ट्रेस पड़ता है और अब पहले की तरह ये लिगामेंट्स और मसल्स आपके वजन को वहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लो बैक पेन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था में आपके शरीर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी बदलाव आता है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से अनजाने में ही एक गर्भवती महिला का उठने, बैठने या खड़े होने का तरीका गलत हो जाता है और ये आपके बैक पर अनड्यू स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से आपको पीठ में या कमर में दर्द अनुभव हो सकता है। साथ ही अगर आपको कोई मानसिक तनाव हो आपके गर्भावस्था के दौरान, ये भी आपके बैक पेन में इजाफा कर सकता है। इन वजहों के अलावा अगर आपको कोई विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो या फिर आपका वजन सामान्य से अधिक हो और अगर आपको गर्भावस्था से पहले भी बैक पेन की कोई परेशानी रही हो, इन तीनों सिचुएशंस में इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि गर्भावस्था में भी आपको लो बैक पेन की समस्या रहेगी। प्रेगनेंसी के वक्त अगर आपको बैक पेन हो तो हो सकता है आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कहें। मैं अपने प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को जो भी परामर्श देती हूँ, कुछ सिंपल से टिप्स मैं आज आपको भी बताना चाहूंगी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि आप क्या कर सकती हैं ताकि आपके बैक पेन में आपको राहत मिले ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी या फिर आप इस बैक पेन को ज्यादा बढ़ने से रोकें। यूं तो मेरी अपनी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन का इश्यू नहीं रहा। देखिए, थोड़ा बहुत बैक पेन आपको प्रेगनेंसी में रहेगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब आप नहीं रोक सकती। बट मेरे इन टिप्स को फॉलो करके आप इस बैक पेन की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकती हैं, प्लस इस बैक पेन को ज्यादा बढ़ने से रोक सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं इन टिप्स के बारे में। सबसे पहली बात तो है कि आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। जैसे जैसे बेबी का वजन बढ़ता है, एक गर्भवती महिला का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आगे की तरफ चला जाता है। खुद को आगे गिरने से बचाने के लिए यूजुअली एक लेडी पीछे की तरफ
जाती हैं या लीन करती हैं। ये आपके लोअर बैक पे काफ़ी स्ट्रेस डालता है और प्रेगनेंसी में बैक पेन का एक बहुत कॉमन वजह है ड्यूरिंग योर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं? जब भी आप खड़ी हो, मेक इट श्योर कि आपके दोनों पैर काफी वाइड हो, मतलब आपका बेस ऑफ सपोर्ट अगर बड़ा रहेगा तो आपके गिरने के चांसेस भी कम रहेंगे, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और आपके बैक पे भी ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, आप पीछे की ओर लीन ना करें, अपने नीज को लॉक ना करें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें, पीछे की तरफ रखें, खुद को स्ट्रेट रखें खड़े होते वक्त। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए आपको खड़े नहीं होना चाहिए। इन केस आपका प्रोफेशन डिमांड करता है कि आपको खड़ा रहना है, फिर आप एक छोटी सी फुटस्टूल रख सकती हैं और ऑल्टरनेटली अपने एक पैर को उस फुटस्टूल के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख सकती हैं। और मेक इट श्योर आप बीच में ब्रेक्स भी लें, मतलब थोड़ी देर बैठ जाएं, आराम कर लें, फिर खड़ी होकर, चाहे वो घर का काम हो या आपके प्रोफेशनल काम हो, उसे एक ब्रेक के साथ करना आपके लिए जरूरी है। जब आप बैठे तो भी आपको इंश्योर करना है कि आपका बैक और आपका हेड वेल सपोर्टेड हो। इसके लिए आप अपने ऑफिस में एक अर्गोनॉमिक चेयर का बंदोबस्त कर सकती हैं अगर आपका सिटिंग जॉब है। अगर आप घर पे टीवी वगैरह देख रही हैं या ऐसे ही बैठी हुई हैं, बुक्स पढ़ रही हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके लोअर बैक पे एक छोटा सा कुशन रखा हो, सो दैट आपकी लंबार आर्च मेंटेन रहे और आपका बैक वेल सपोर्टेड रहे। बहुत ज्यादा देर कंटिन्यूअसली बैठना भी सही नहीं है, बीच बीच में ब्रेक्स लें, थोड़ा सा चले, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें और फिर वापस आके बैठकर अपना काम करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान सही फुटवेयर पहनना भी बहुत आवश्यक है। ये आपके बैक पेन को रोकने में काफी मदद कर सकता है। प्रेगनेंसी के वक्त हाई हील्ड शूज बिल्कुल ना पहने। कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसी सैंडल पहने जिसमें कि हील काफी कम हो और उसमें एक प्रॉपर आर्च सपोर्ट हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लीट फ्लैट्स पे चले जाएं, वो भी सही नहीं है। एक आर्च सपोर्ट का होना काफी जरूरी होता है इस दौरान, सो दैट आपके बैक एज वेल एज फुट में कोई पेन रिलेटेड इश्यूज ना हो। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है लिफ्टिंग टेक्निक्स। पहली बात तो ये कि आपको कोई भारी वजन वाली चीजें नहीं उठानी है, और अगर आप कोई लाइट वेट चीजें भी उठा रही हैं या फिर अगर ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है और ऑलरेडी आपके घर पे एक टॉडलर है, अगर आप अपने बच्चे को भी उठा रही हैं तो मेक इट श्योर कि उसे अपने बिल्कुल करीब लाएं, एक हाथ से उठाएं और कहीं सपोर्ट लेके आप खड़े हो। मतलब आपको स्क्वैट करके नीचे जाना है और फिर पैरों पे जोर डालकर ऊपर आना है, ना कि अपने कमर से बेंड करना है। अगर आप साइड में मेरी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देख रही हैं तो शायद आपको समझ आ गया होगा। चौथा है स्लीपिंग टेक्निक्स। आप जब सोए तो अपने पीठ के बल बिल्कुल ना सोएं, हमेशा साइड लाइन पे सोएं। कहा जाता है लेफ्ट साइड लाइन सबसे सही होता है, बट यू कैन ऑल्टरनेट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। सोते वक्त आप मैटरनिटी तकियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे मैटरनिटी पिलोज अवेलेबल हैं। मैंने एज सच अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी पिलो यूज नहीं किया था, बल्कि साइड लाइन में एक पिलो अपने सर के नीचे, दूसरा पिलो अपने एब्डोमेन के नीचे रखती थी, तीसरा पिलो अपने दोनों घुटनों को मोड़कर उसके बीच रखती थी और एक पिलो बैक साइड पे रखती थी। तो मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता था। आप भी इसी तरह थोड़ा सा तकियों की पोजीशंस को इधर उधर करके अपने लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन चुने, जिससे कि आपके बैक पे कोई स्ट्रेन ना पड़े। इसके अलावा जब आप सोकर उठ रही हो, मेक इट श्योर किसी झटके से सीधा ना उठे, बल्कि साइड पे जाए,
अपने घुटनों को मोड़ें, अपने हाथ से बिस्तर पे टेक लगाएं और फिर बाजुओं के जोड़ से आप उठकर बैठें। ये सही तरीका होता है। इसके अलावा आप बैक पेन के लिए हॉट पैक्स या कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और आप अपने पार्टनर से कह सकती हैं कि आपको एक जेंटल बैक मसाज दें। प्रॉपर टेक्निक मसाज का सीखने के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखनी चाहिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। एज अ वुमन हु हैज कैरिड ट्विंस, मैं आपसे ये कहूंगी कि ये पॉसिबल होता है प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। सो पहले अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो एटलीस्ट आप 15 to 20 मिनट्स का एक जेंटल वॉक कीजिए एवरी डे। और अगर आप चाहें तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में और अपने डॉक्टर की अनुमति से कुछ लाइट स्ट्रेचिंग और कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस भी जारी रख सकती हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। इससे आपके बैक के मसल स्ट्रांग रहेंगे और आपको एक मोबिलिटी भी मिलेगी, जिससे बैक इश्यूज होने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसके अलावा कुछ वैकल्पिक उपचार जैसे एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टी, ऑस्टियोपैथी या फिर अरोमा थेरेपी, इनका भी चयन करते हैं कुछ लोग। अगर आप भी ऐसी कोई कम्प्लीमेंट्री थेरेपी या ऑल्टरनेटिव थेरेपी से अपने बैक पेन को कम करना चाहें तो काइंडली अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर पूछें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखें। कैल्शियम जिन आहारों में मिलती है उन आहारों को ग्रहण करें। एक बैलेंस डाइट लें। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज, दही, इनका सेवन करें। हरी सब्जियों को अपने डाइट में इंक्लूड करें। रोजाना सुबह जल्दी उठकर हो सके तो 9 बजे से पहले थोड़ी देर धूप में जरूर बैठें। विटामिन डी प्राप्त करने का ये एक बहुत आसान सा उपाय है। यूं तो कमर दर्द काफी आम सी बात है प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आपकी बैक पेन के साथ अगर कुछ एसोसिएटेड चीजें हो तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही कांटेक्ट करना होता है। ये इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो और आपको लगातार 1 से 2 हफ्ते एक्सट्रीम बैक पेन हो रहा हो तो ये आपके समय से पहले प्रसव का संकेत हो सकता है। तो अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें। इसके अलावा पीठ के दर्द के साथ साथ अगर आपको फीवर हो या बुखार हो और यूरिनेशन के वक्त आपको दर्द हो रहा हो या फिर किसी तरह की वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो तो हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा हो, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो आपको इस तरह की परिस्थिति में भी अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में अगर पीठ के दर्द के साथ साथ आपके पीठ के नीचे या फिर दोनों पैरों में किसी तरह के सेंसेशन के एब्सेंट होने का अनुभव हो रहा हो तो भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही कांटेक्ट करना चाहिए। सो एट लास्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि बैक पेन को कंप्लीटली अवॉइड करना शायद आपके लिए इन प्रेगनेंसी पॉसिबल ना हो, बट इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। इससे आप अपने बैक पेन की इंटेंसिटी को कम कर पाएंगी और इसके फर्दर प्रोग्रेशन को भी रोक पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। See you soon in my next video. Till then, take care.